शिवहर से बीजेपी सांसद रमा देवी ने लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पति को लालू जी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मरवा दिया और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए रमा देवी ही काफी हैं। उन्होंने आगे कहा कि लालू जैसे लोग सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को ही सम्मान देते हैं। ये बड़ा आरोप लगाया है सांसद रमा देवी ने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके पति को मरवाया गया है और उन्होंने कहा कि जवाब देने के लिए वो अकेले ही काफी हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, उस तरह का राज चलना चाहिए जिसमें बुद्धि हो, दिमाग हो, विकास हो, जनता के लिए सम्मान हो, वैसा ही राज चलना चाहिए। ये नहीं कि जाति को गठजोड़ करके उल्टा सीधा लूट करके ये काम करने के लिए हावी हो गए हैं। क्या हावी होने से काम नहीं चलेगा? इनको जवाब देने के लिए रमा देवी खड़ी है और जवाब अच्छा तरह से देंगे। ये हमारे पति को मरवा दिया कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब हम मोतिहारी का सीट जीत कर गए थे, 52 वर्ष पर इसको राजद को दिए थे, तो ये समझा कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इसका चाल जो चला था, इसकी जवाब देने के लिए मैं काफी हूँ। नारी शक्ति का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं और महिला बिल पास करने का काम किए हैं। ये लोग खाली अपन महिला को सम्मान देता है। जदयू के तमाम नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये दावेदारी करते रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का दायित्व अच्छे से संभाल सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है। और इसे लेकर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा कि हमारे नेता ये कभी नहीं कहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन जदयू के कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है कि नीतीश कुमार दिल्ली की गद्दी पर बैठें। हमारे नेता ने कभी नहीं कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन हमारे ऐसा करोड़ों कार्यकर्ता कहते हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि जो उन्होंने दिखाया है बिहार के अंदर काम, आपने देखा है भाईचारा मोहब्बत के साथ उन्होंने विकास किया है। ये पूरा देश चाहता है, मैं चाहता हूं कि वो दिल्ली पहुंचे। बिहार में राज्यपाल कोटे से राजवर्धन आजाद को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है। उसके बाद बिहार विधान परिषद के अंदर उनको शपथ दिलाई गई। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वो बखूबी निभाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री को शायरी वाले अंदाज में धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री के प्रति तो ये है कि जो हम यहाँ पे सदस्य मनोनीत हुए हैं वो उसमें जो है बिना उनके ये संभव नहीं था। एक बात मैं बोलूँगा, यहाँ पे एक शेर है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे फूल हैं, गुलाब है और भी फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं, लेकिन उस फूल को पहचानने वाला जो है बहुत कम होता है। सदियों में एक आदमी होता है और वो सदियों में एक आदमी जो है नीतीश कुमार जी हैं, जो टैलेंट जान को पहचानते हैं, जो सहज हैं, जो सरल हैं, जो कर्तव्य परायण हैं, जो बिना भेदभाव के काम करते हैं, जो कि विकास और प्रगति के प्रतीक हैं। तो वैसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो कि सही लोगों को सही जगह पर बैठाते हैं। तो यही हमारी उनके प्रति भावना है। बिहार में शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से 10 नवंबर तक होना है और इसके लिए कई मुद्दे दोनों ही पक्षों के पास हैं। कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने के आसार हैं। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा कि देश और प्रदेश के हर एक मुद्दों पर इस शीतकालीन सत्र में चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन के अंदर नियोजित शिक्षकों को लेकर बीजेपी जो राजनीति कर रही है उस पर भी सदन के अंदर ही जवाब मिलेगा। हमारे पार्टी जो भी मुद्दा रहता है, हमारे देश और प्रदेश के विकास को देखते हुए अमन चैन शांति के साथ साथ विकास हो, नई काम हम आगे करें बिहार के अंदर, ये हमेशा सोच हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की रही है और रहेगी। अब तो उनकी छोड़िए, उनकी नाम क्या ले रहे हैं, वो अपनी काम क्यों नहीं बताते हैं? बीजेपी की बात करके तो उनको और आप आगे बढ़ाते हैं। क्या मतलब उनका? बिहार के अंदर जिस काम से आए थे काम के बारे में बताएं, दूसरी आलोचना करना चाहते हैं। हम तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। कभी देखे हमारे पार्टी से नाम हम लोग लेते हैं? नहीं नाम लेते हैं। अपने काम विश्वास है और हम लोग काम करते हैं। जो भी मुद्दा
डॉक्टर राजवर्धन आजाद को एमएलसी बनाए जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए कहा कि कुशवाहा समाज से किसी को ये पद क्यों नहीं दिया गया। इस पर जदयू नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि यह सवाल उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि जब वो इस पद पर आए थे तो क्या ये पद कुशवाहा समाज के लिए आरक्षित था। ये सवाल पहले उनको खुद से पूछना चाहिए कि वो जिस पद पर जिस वक्त आए थे वो कुशवाहा समाज का था क्या। मेरी बात समझ में आपको आई तो आप उनसे पूछिए। मेरी बात पहले आप समझ लीजिए और आप उनसे पूछिएगा कि क्या यही बात आपने खुद से पूछा था कि जिस पद पर आप मनोनीत हो रहे हैं क्या वो पद कुशवाहा के लिए आरक्षित था क्या। और अगर नहीं था और उन्होंने अपने से नहीं पूछा तो ये क्यों जनता को बलगला रहे हैं और बेमतलब अपनी ही कलई खोल रहे हैं। मैंने उनको मिला तो ये चीज नहीं देखना, इसी को कहते हैं अपनी कलई उतार। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं ना मंत्री जी की अब कोई कुशवाहा समाज से जदयू के लोग को नहीं मिल रहा है, पूरी की पूरी बहस जो है आपको क्या लगता था कि अभी तक उन्हीं के कहने से पार्टी काम करती है क्या। हम लोग तो कभी नहीं कहा कि हम उनके पसंद नापसंद का ख्याल करके पार्टी चलाते हैं। उनकी तो जो पसंद है उनको तो जो अच्छा लगता है वो अच्छे के पीछे तो वो कहाँ है वो देखिए। और दूसरी बात कि जनता दल यू शुरू से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो समाजवादी विचारधारा है, समाज में समरसता का सिद्धांत, समाजवादी मूल्यों पर हम आगे बढ़ते रहे हैं तो हम उसी पे चल रहे हैं। पहले भी चले थे, आगे भी चलेंगे। हम तो ये लगता है कि आप लोगों को ये भी तो पूछना चाहिए कि आप जो 3 बार उनके साथ हुए या 3 बार बाहर हुए तो आप जाने के पहले क्या सोचते थे और निकलने के पहले क्या सोचते थे, ये भी तो पूछना चाहिए। बिहार में स्लोगन वार और पोस्टर वार की सियासत जारी है और पोस्टर के जरिए राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक एजेंडा जताती रही हैं। अब आरजेडी कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव का पोस्टर लगाया गया और उन्हें 2025 में बतौर बिहार का सीएम दिखाया गया है, जिस पर जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री जमा खान ने कहा कि कौन क्या पोस्टर लगाता है उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं और हमारे नेता का एक ही लक्ष्य है, देश का विकास कैसे हो उस पर काम करना। ये सब हम नोटिस नहीं हम लोग लेते हैं। हम लोग सिर्फ काम के लिए जाने जाते हैं। हम लोग काम करना चाहते हैं। कौन क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे नेता को नीतीश कुमार जी ये महागठबंधन उन्होंने तैयार किया है, आपको मालूम है। देश और बिहार प्रदेश के हित में काम करना चाहते हैं और ये महागठबंधन जो तैयार हुआ है हित में ही तैयार हुआ है। भाई कौन क्या लिखता है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने नेता के एक कार्यकर्ता एक सिपाही है। मैं बताना चाहता हूँ हमारे देश का एक ही सोच है, इस देश में विकास हो, देश में सौहार्द और भाईचारा बना रहे। जो बुजुर्गों महापुरुषों ने बनाकर यहाँ से चले गए हैं उनकी बात हम लोग आगे बढ़ाएं, संविधान के मुताबिक देश चले, ये हमारे नेता चाहते हैं। खाली है क्या खाली नहीं, समय बताता है ना। अभी हम क्या बता पाएंगे। ये तो ये सब ये लोग जो है उरूज की बातें बीजेपी के लोग करता है, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जो समय आता है सब हो जाता है, जो समय आएगा हो जाएगा। ये सब हम नोटिस नहीं। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री ने मधुबनी के कई क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर जीवछ नदी में स्लूइस गेट बनाकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि बलिया गांव के पास बांध टूटने से लगभग 15 गांव के किसानों को नुकसान पहुंच रहा था। इस मामले को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने गंभीरता से लेते हुए इस पर पहल की। मैं तो बना कैसे, क्योंकि हम लोगों के विभाग के रिकॉर्ड में ऐसा स्लूइस गेट हम लोगों ने बनाया नहीं जी। जल संसाधन विभाग ने पता चला कि ये विधायक फंड से बना था, जब भी बना हो और बहुत ही अभी खराब कंडीशन में, तभी हमारे विभाग के इंजीनियर वगैरह भी सब आए हुए हैं और अभी लोग देख करके अभी हमने कहा है ये लोग 15 दिन में इसका मोटा मोटा खाका खींच लेंगे जो ये काम कैसे करना है। और कोशिश होगी कि अगले सीजन में इस पूरा बेल्ट में सिंचाई की सुविधा
पहुंचा दें। कोशिश मैं बोल रहा हूं